मुझे मत मारो किनेक्सयूएन, क्या तुम अंदर हो? इलेवन टोंग, तुम कैसे जाग गई? मुझे लगा जैसे मैंने मेंग क्यूआई की आवाज सुनी। तुमने गलत सुना होगा। इतनी रात को वो यहाँ कैसे हो सकती है? मैं तुम्हें वापस आराम करने के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है। माँ, कल रात मैंने छोटी मौसी को पापा के साथ बेडरूम में देखा। एक्साइवायु, तुम्हारा मतलब कल रात तुम्हारी छोटी मौसी आई थी? हाँ, एक्साइवायु, वह शायद तुम्हारी छोटी मौसी थी। तुम्हारे पापा से बात करने आई थी और फिर तुम्हारी छोटी मौसी और तुम्हारे पापा के रिश्ते तो हमेशा से अच्छे रहे हैं। वह तुम्हारे पापा से बात करने आई थी। यह तो बिल्कुल सामान्य बात है। आगे से ऐसी बातें बिना सोचे नहीं कहना, समझी? लेकिन एक्सायो वायु, अपनी माँ को खाना खाने से मत डिस्टर्ब करो। और स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी से खाना खाओ। मैं समझ गया पापा। एक्सायो वायु, कल रात तुमने क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा, अपनी माँ से भी यही कहना, नहीं तो मैं तुम्हारे पसंदीदा पालतू खरगोश को मारकर सूप बना दूंगा। मैं समझ गया पापा। ठीक है, पापा तुम्हें स्कूल छोड़ने जाता हूं। इलेवन टोंग, तुम यहां कैसे? किनेक्सयूएन, मुझे लगा जैसे मैंने कुछ अजीब सा छुआ। शायद यहीं गिरा होगा। साफ तौर पर यहीं गिरा होगा, फिर गया कहा। यहां तो कुछ भी नहीं है। मत ढूंढो इलेवन टोंग, चलो मेरे साथ नीचे चलते हैं। कौन आया है? कौन? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इलेवन टोंग दीदी। मेंग क्यूआई, तुम आ गई। इलेवन टोंग दीदी, मैं यहाँ काम से आई हूँ, साथ ही तुमसे मिलने। काम? इलेवन टोंग, पिछली बार मैंने तुमसे कहा था ना, मैंक्यूआई की कंपनी ने एक इंश्योरेंस प्लान निकाला है, बहुत फायदेमंद है। आज मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट लाने को कहा, तुम्हें दिखाने के लिए। यह एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। डेथ अमाउंट 1 करोड़ तक है। बस बेनिफिशियरी में तुम्हारा नाम लिख दो, वह व्यक्ति मरते ही यह 1 करोड़ हमारा हो जाएगा। वह बहुत महंगा होगा, नहीं तो खरीदना ही मत। इलेवन टोंग दीदी, जीजाजी ने डाउन पेमेंट कर दिया है। यह उनकी ओर से प्यार है, आप मना मत कीजिए। ये बहुत फायदे का सौदा है। अच्छा ठीक है। इलेवन टोंग दीदी, आप यहाँ साइन कर दीजिए, स्टैंप लगा दीजिए, बस हो गया। रुको। इलेवन टोंग, आप साइन क्यों नहीं कर रही? क्या कुछ समझ में नहीं आया? नहीं, मेरी एक शर्त है। इलेवन टोंग दीदी, आपकी जो भी शर्त हो बताइए। मैं चाहती हूँ कि इस पॉलिसी का लाभार्थी किनेक्सयूएन को बनाया जाए। इलेवन टोंग, ये तुम्हारी इंश्योरेंस है। मेरा नाम कैसे लिख सकते हो? किनेक्सयूएन, अगर तुम नहीं होते, मैं शायद अब तक जिंदा नहीं होती। तुमने मेरे लिए इतना किया। मैं तुम्हारे लिए एक सुरक्षा छोड़ना चाहती हूँ, अगर कभी मैं न रहूं। ऐसी बात मत बोलो, मैं नहीं मानता। मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं साइन नहीं करूंगी। ठीक है, मैं मानता हूं। आखिर तुम्हें मैं कितना चाहता हूं? सच में बेवकूफ है, मेरा काम आसान कर दिया। इलेवन टोंग दीदी, कॉन्ट्रैक्ट ठीक कर दिया गया है, आप साइन कर दीजिए और स्टैंप लगा दीजिए, बस हो गया। इलेवन टोंग दीदी, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। पत्नी, मैं मैंक्यूआई को छोड़ने जा रहा हूं। ठीक है। क्या कर रहे हो? डर किस बात का? वह तो अंधी है, देख भी नहीं सकती। छोटी चुड़ैल। मेंग क्यूआई,
तुम अभी तक नहीं गई। 11 टोंग दीदी, मेरा फोन यहीं छूट गया था। यह कमीनी कहीं अंधी होने का नाटक तो नहीं कर रही? चलो, मैं जांच करती हूँ। तुम बेवकूफी मत करो। पागल औरत, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो गई? क्या हुआ? दिल दुखा? सुन लो किनेक्सयूएन, अब हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं, याद रखो। मेरी वजह से ही तुम्हारा यह हाल है। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ किनेक्सयूएन। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, बताओ उस औरत को कब खत्म करोगे? थोड़ा धीरे बोलो, मैं तुमसे ज्यादा उसकी मौत चाहता हूं। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तुम चिंता मत करो, आज रात ही उसे स्वर्ग पहुंचा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। भैया, तुम यहाँ कैसे? मैं क्यों आए, तुम मुझे बताओ। तुम्हारा और किनेक्सयूएन का क्या रिश्ता है? अभी अभी तुम्हें एक साथ गले लगाते देखा। वो 11 टोंग का पति है। पहले एक्साई परिवार ने हमें गोद लिया था। हम भाई बहन पर उनका बड़ा एहसान है, तुम नहीं कर सकती। अरे भाई, तुम सच में ज्यादा सोच रहे हो। मैं नहीं चाहती पहले वाली कंपनी में काम करना जीजाजी को ढूंढने के लिए। उन्होंने मुझे हमारी कंपनी में रखवा दिया, फिर खुद को रोक नहीं पाई और उन्हें गले लगा लिया। कुछ नहीं। अच्छा है, आगे से अपने व्यवहार पर ध्यान देना ताकि लोग बातें न बनाएं। तो मैं चलती हूं। आज रात के बाद तुम इस विला की मालकिन बन जाओगी। शो 11 टोंग। तुमने नहीं कहा था कि आज वह जरूर मर जाएगी? मुझे क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वो बिल्कुल ठीक कैसे है? अरे, मुझे मेंग क्यूआई की आवाज क्यों सुनाई दी? क्या मेंग क्यूआई आई है? 11 टोंग दीदी, मैं यहाँ हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात पर सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए जीजाजी से फिर बात करने आई थी। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट स्टडी रूम में है, वहां चलकर बात करते हैं। तुमने क्या किया? कहा था ना आज रात उसे मार दोगे? जरूर एक्सायो वायु ने हेयर ड्रायर ले लिया होगा। एक बच्चे ने मेरी पूरी योजना बिगाड़ दी। अगर ऐसा है तो एक कार दुर्घटना करके दोनों को मार दो। तुम पागल हो गई हो, सच में पागल हो। एक्सायो वायु मेरी अपनी बेटी है। जानवर भी अपने बच्चे को नहीं मारते। तुम मुझसे कह रही हो कि मैं अपनी ही बेटी को मार डालूं? तुम उसे बेटी समझते हो, क्या वह तुम्हें पिता समझती है? उसकी नजरें देखो, लगता है वह तुम्हें खा जाएगी। और सुनो, वह एक्साई 11 टोंग की बेटी है। एक्साई 11 टोंग के नाम से तुम्हारा उससे क्या लेना देना? इसके अलावा उसे हमारे बारे में पता चल गया है। पता नहीं आगे बदला लेगी या नहीं, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। यह खतरा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बस हमें एक्साई परिवार की संपत्ति मिल जाए, फिर मैं तुम्हें कई बेटे दूंगी, इस छोटी सी लड़की से कहीं बेहतर। लगता है इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन क्या? तुम्हें जल्दी से मुझे बेटे देना होगा। अरे किनेक्सयूएन, मेंग क्यूआई, तुम लोगों की बात हो गई? 11 टोंग दीदी, हमारी बात हो गई। अरे हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे म्यूजियम के कुछ टिकट दिए हैं। कल वीकेंड है, हम एक्सायो वायु को साथ ले चलते हैं। एक्साई वायु, तुम जाना चाहती हो? माँ, मैं नहीं जाना चाहती। एक्साई वायु, तुम क्या कह रही हो? एक्सायो वायु, जोर से बोलो। माँ, मैं कह रही हूँ मैं जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो कल चलते हैं। ठीक है 11 टोंग दीदी, तो कल मिलते हैं। मैं चलती हूँ। ठीक है। माँ, एक्साई वायु, 11 टोंग, एक्सायो वायु तुम्हारे सामने है, जल्दी पकड़ो उसे। एक्सायो वायु। एक्साई वायु।
मैं नहीं मरी हूँ। मेरी आंखें भी ठीक हो गई हैं। यह जरूर किनेक्सुएन है। अगर उसे पता चले कि मैं नहीं मरी हूं और मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, वह बहुत खुश होगा। मैं उसे एक सरप्राइज दूंगी। 11 टोंग उठी क्या? इतने सालों बाद भी उसे याद है कि मुझे गुलाबी गुलाब पसंद हैं। वह सच में दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। यह कुतिया उठी क्या? नहीं। वह बहुत खुशकिस्मत है। हमने इतनी अच्छी योजना बनाई थी, लेकिन फिर भी उसे मार नहीं पाए। कोई बात नहीं, मैंने अभी डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने कहा अगर वो आज नहीं उठी तो उसकी पूरी जिंदगी बिस्तर पर ही गुजरेगी, और फिर एक्साई परिवार पूरा हमारा होगा। इंश्योरेंस का पैसा भी मिलेगा। एक्साई परिवार हाथ में आने के बाद मैं सीईओ बनूंगी, तुम डिप्टी बनोगे। अगर मेरी योजना नहीं होती तो तुम्हें यह सब मिलता? अपने आप को बहुत समझते हो। जब एक्साई परिवार मेरे हाथ में आएगा, पहले तुम्हें हटाऊंगी। लगता है वो नहीं उठेगी। हम अगला कदम उठाते हैं। नहीं, ली मिंग क्यूआई और ली चेंग भाई बहन हैं। मुझे खुद पर ही भरोसा करना होगा। 11 टोंग। चेंगे, क्या तुम हो? मैं कहाँ हूँ? हाँ 11 टोंग, मैं हूँ। कल तुम्हारी कार एक्सीडेंट हो गई थी, तुम अभी हॉस्पिटल में हो। कार एक्सीडेंट? हाँ। रुको, मेरी जियो यू। मिस जियो, आप जाग गई हैं। डॉक्टर, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कैसी है? मिस जियो, आप अभी जागी हैं, कृपया शांत रहें। डॉक्टर, मैं आपसे नहीं करती हूँ, मुझे बताइए, मेरी बेटी अभी कैसी है? मिस जियो, आपकी बेटी वह जियो यू, डॉक्टर, मेरी बेटी को क्या हुआ है? वो और आप एक साथ अस्पताल लाए गए थे, लेकिन उसे आप जितनी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। शायद उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसलिए वो अभी भी बेहोश है। किन जुआन, ली मिंग क्यूई, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हेलो, क्या? किन जुआन बोर्ड मीटिंग बुला रहा है। ठीक है, मैं समझ गई। शीतोंग, किन जुआन ने सभी डायरेक्टर्स को बुलाया है। कहा कि कल बोर्ड मीटिंग होगी, कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। मैं अभी तक मरी नहीं हूं और वे इतने उतावले हैं। ली चेंग भाई, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। अस्पताल ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की। लगता है वह कुतिया सच में नहीं जाग पाएगी। आने वाली बोर्ड मीटिंग में मैं तुरंत घोषणा कर दूंगा, आपको शिया ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बनाते हुए। वाइस प्रेसिडेंट किन, ग्रुप के सभी डायरेक्टर्स पहले ही मीटिंग रूम में पहुंच चुके हैं। कृपया अब वहां जाए। चलो छोटी राक्षसी, आज मैं सभी को बताने जा रहा हूं एक दुखद खबर। शिया ग्रुप के चेयरमैन मेरी प्रिया दुर्भाग्य से एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई और वेजिटेटिव स्टेट में चली गई है। शिया ग्रुप के भविष्य के लिए और शी तोंग को शांति देने के लिए मुझे शिया ग्रुप का प्रबंधन संभालना होगा। इसलिए आज से मैं आधिकारिक तौर पर शिया ग्रुप का प्रभार संभालूंगा। किन जुआन, तुमने अभी कहा कि मेरी जगह क्या लेने जा रहे हो? नहीं, यह संभव नहीं। उसे कुछ भी कैसे नहीं हुआ? तुम जाग गई हो और मुझे क्यों नहीं बताया? आओ बैठो। मैं भी अभी जागी हूँ। ली चेंग भाई मुझसे मिलने आए थे। मैंने सुना कि तुम बोर्ड मीटिंग बुला रहे हो, तो मैं जल्दी से आ गई। क्या कंपनी में कोई समस्या है? और तुमने अभी कहा कि तुम मेरी जगह क्या लेने जा रहे हो? किन जुआन, क्या तुम मुझे बिना बताए ही शिया ग्रुप का प्रबंधन संभालने जा रहे हो? शीतोंग दीदी, तुम गलत समझ रही हो। जीजा बस यह देख रहा था कि तुम अभी तक नहीं उठी हो। कंपनी में बहुत सारे काम अटके हुए हैं, तो उसने तुम्हारे जागने तक तुम्हारे पद की जिम्मेदारी संभालने का सोचा। तुम्हारे उसे ही प्रबंधन का अधिकार तुम्हें वापस मिल जाएगा। मेंगकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पुरानी कंपनी से नौकरी छोड़ दी है। जीजा से मिलने आई हूँ। मेरे लिए कोई पद का इंतजाम करने को कहने आई थी, संयोग से यहाँ आ गई। हाँ, मेंकी अभी आई है। वो भी उसी फाइनेंस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। मैं सोच रहा था उसे कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर बना दे। तुम्हें क्या लगता है? फाइनेंस डायरेक्टर का पद बहुत महत्वपूर्ण है। मेंगकी अभी बहुत छोटी है, यह पद उसके लिए उचित नहीं। किसी और को रखो।
तुम महंगे के लिए कोई और पद का इंतजाम करो। ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। तुम अभी उठी हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। आराम करो, ग्रुप का काम मुझ पर छोड़ दो। भैया तुम क्या कर रहे हो? ली मेंकी, सच सच बताओ मुझे, शीतों की ये कार दुर्घटना क्या तुमने और किन जवान ने मिलकर प्लान की थी? भैया तुम क्या बोल रहे हो? शीतोंग दीदी की कार दुर्घटना? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। बचपन से जब तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारा हाथ अपने आप नाक को छूने लगता है। ली मेंकी, तुम आखिर चाहती क्या हो? हाँ मैंने ही किया है। मैं बहुत पहले से चाहती थी कि शिया शीतोंग को कुतिया मचाए। तुम अब ऐसी कैसे हो गई हो? मैंने पहले भी तुमसे कहा था, शिया परिवार ने हम दोनों भाई बहन पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर शिया परिवार ने हमें पाल पोस कर बड़ा नहीं किया होता तो क्या हम इस तरह जी पाते? तुम एहसान चुकाने की बात तो दूर, तुम तो चाहती हो कि शिया परिवार की एकमात्र वंशज ही खत्म हो जाए। ये एहसान का बदला बुराई से चुकाना है, समझ रही हो? बड़ा एहसान? हाँ, शिया परिवार ने हमें पाला पोसा, लेकिन कुत्तों की तरह। तुम ग्रेजुएट होकर शिया कंपनी में 10 साल से हो, लेकिन आज तक सिर्फ एक छोटी सी सेक्रेटरी हो जिसे कोई भी हाँकता है। कोर्स सर्कल में जाने तक की इजाजत नहीं। और मैं शिया चेन्हाई, वो बूढ़ा कुत्ता, जब तक जीवित था कंपनी या ग्रुप में मुझे अंदर आने तक नहीं देता था। इतने सालों में हमें क्या मिला जो मुझे नहीं मिल सकता? तो मैं उसे नष्ट कर दूंगी। तुम बिल्कुल असंगत हो गई हो। मैं शिकायत करूंगा। मुझ पर क्या शिकायत करोगे? अपनी एकमात्र बहन पर? मैं तुम्हें बता दूं, मैं ही तुम्हारी एकमात्र रिश्तेदार हूँ। तुम एक ऐसे इंसान के लिए जिसका तुमसे खून का कोई रिश्ता नहीं, मुझ पर शिकायत करोगे? हमारे रिश्ते को देखो, चाहे तुम शिकायत कर लो। एक्साई लेवेंटोंग क्या तुम्हें छोड़ देगी? भैया तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन कृपया मुझे रोकने की कोशिश मत करो। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, सावधान रहो। कौन हो सकता है? हमारी योजना किसी को पता चल सकती है। कौन? तुम्हारा भाई? उसे हमारी योजना कैसे पता चली? क्या तुमने उसे बताया? क्या तुम हम दोनों को मारना चाहते हो? मेरे सामने से अपना यह बदतमीज रवैया हटाओ। तुम थोड़ा सोचो भी, अगर मैंने उसे बताया होता तो क्या मैं अभी यहाँ बैठा होता? तो फिर उसे कैसे पता चला? पिछली बार मेरा भाई तुम्हारे घर पर था। जब उसने हमें गले लगते देखा तो उसे शक हो गया। इस बार के साथ मिलाकर उसने जल्दी ही अंदाजा लगा लिया, लेकिन मुझे नहीं लगा क्या वह एक्साई लेवेंटोंग को बताएगा। और एक्साई लेवेंटोंग, मुझे ऐसा लगा है कि वह हम दोनों के साथ नाटक कर रही है। अगर ऐसा है तो हमें अपनी योजना को रोकना होगा। आज रात हम पता लगा लेंगे कि वह ठीक है या नहीं। तुमने कहा था कि अंधे होने के बाद वह रोज रात को नींद में चलती है, तो देखते हैं आज रात वह नींद में चलेगी या नहीं। अगर नहीं तो इसका मतलब वह ठीक हो गई है। चिंता मत करो, इस समय तक वो सो चुकी होगी। थोड़ी देर में आता हूं। लेवेंटोंग, तुमने अभी कुछ सुना? क्या? कुछ नहीं। तुम अभी तक आराम क्यों नहीं कर रही? मुझे चिंता है। एक्साई वायु अकेले अस्पताल में है, वह डर सकती है। मैं उसकी देखभाल करना चाहती हूँ। तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम है अपना ख्याल रखना। तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकते तो एक्सायो वायु की देखभाल कैसे करोगे? अस्पताल में मैंने सबसे अच्छा नर्स रखा है, चिंता मत करो। वे एक्सायो वायु का अच्छे से ख्याल रखेंगे और एक्सायो वायु कल डिस्चार्ज हो जाएगी। तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम अपने स्वास्थ्य को ठीक करना है, तभी तुम उसे वापस लेने जा सकते हो, है ना? चलो तुम्हें सुलाता हूं। लेवेंटोंग, रुको, आज रात मैं मास्टर बेडरूम में सोना चाहती हूँ। तुम पागल हो? क्या तुम चाहते हो कि वह जान ले? वह एक अंधी और क्या जानेगी? अगर जान भी ले तो उसके पास क्या सबूत है? तुम सही कह रहे हो। एक दिन मैं तुम सबको वह अपमान लौटाऊंगा जो मुझे सहना पड़ा। तुमने क्यों रोक दिया? किनेक्सुएन, मुझे भूख लगी है। तुम कहाँ हो? किनेक्सुएन, तुम कहाँ हो? मैं डर गया था, पता चला कि यह नींद में चलना था। सच में अंधी है, हमने ज्यादा सोच लिया। मैंने कहा था कि वह मूर्ख है। इतने सालों से कोई गड़बड़ नहीं हुई। हमारे पास सिर्फ आखिरी कदम बाकी है। डर किस बात का है? मुझे मांस चाहिए। आवाज आई, यह सुअर है।
मुझे मांस चाहिए। जल्दी उसे रोको, वह पागल हो गई है। नहीं, नींद में चलने वाले को परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा पागल हो जाएगी। यहाँ। तुम नीचे भागो, बाहर निकलो तो सब ठीक हो जाएगा। जल्दी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता यह कमीनी। नींद में चलते समय भी मुझे निशाना बना रही है। हर बार मुझे ही क्यों झुकना पड़ता है? मैं उसे मरवा दूंगी। तुम शांत हो जाओ, वो अभी ग्रुप में दिखाई दी है, अभी उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। क्या वह नींद में चलना पसंद नहीं करती? एक अंधी जो नींद में चलती है। छत से गिर जाना यह असंभव नहीं है। हेलो, क्या यह सोसाइटी का ऑफिस है? मैं 01 विला का मालिक हूँ। मुझे शक है कि हमारे घर में चोर घुस आया है। जल्दी से किसी को भेजकर देखो। किनेक्स यूएन। इतनी रात को कौन है? ज़ाइटॉग, क्या आप देख सकते हैं? मैं आपकी सोसाइटी का सुरक्षा गार्ड हूं। अभी आपने फोन करके कहा था घर में चोर आया है। तुम यहां रुको, मैं नीचे देखने जाता हूं। क्या आप परिवार में अकेले हैं? आपका पति कहाँ है? मैं यहां हूं। किनेक्स यूएन, तुम अभी कहाँ गए थे? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। तुम्हारे शरीर पर एक अजीब सी खुशबू क्यों है? अरे, मैं अभी ऊपर स्टडी रूम में था, कंपनी के काम कर रहा था, हेडफोन लगाए हुए था। तुमने मुझे बुलाया नहीं सुना। शरीर पर खुशबू, शायद दिन में कंपनी की मीटिंग के दौरान गलती से लग गई होगी। क्या कोई बात है? अरे सुरक्षा गार्ड, वो तो था जो हमसे कहते थे, कहा कि घर में आवाज आई है, शक है कि चोर है, इसलिए हम देखने आए हैं। मेरी पत्नी ने गलत सुना, हमारे घर में कुछ नहीं हुआ है। किनेक्स यूएन, मैंने सच में सुना था। घर में आवाज आई थी और एक औरत की चीख भी। हमारे घर में निश्चित रूप से कोई अजनबी घुस आया है। आप सुरक्षा गार्ड भैया को चेक करने दीजिए, तभी मुझे चैन मिलेगा। ठीक है। सुरक्षा भैया, मैंने अभी आवाज सुनी थी, वह ऊपर से आ रही थी। चलो पहले ऊपर चेक करते हैं। सुरक्षा भैया, आपको हमारी अच्छी तरह से जांच करनी होगी, खासकर बेड के नीचे और अलमारी जैसी जगह जहां कोई छिप सकता है। चिंता मत कीजिए क्वीन टाटू, मैं पूरी तरह से चेक कर दूंगा। सुरक्षा भैया, अलमारी पूरी भरी हुई है, चेक करने की जरूरत नहीं। क्वीन जॉन, सुरक्षा भैया को हमारी जांच करने दीजिए। क्या हुआ सुरक्षा भैया, कुछ मिला क्या? ये शिया परिवार अब क्वीन साहब के हाथ में है। मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। नहीं, बस दरवाजा खोलते समय कपड़े नीचे गिर गए। क्वीन टाटू, आप बेवजह चिंता कर रही हैं। आपके घर में कोई खतरा नहीं है। मैंने कहा था ना जी, तुम शायद आपने बुरा सपना देखा और उसे हकीकत समझ लिया। क्वीन जॉन, तो तुम हमेशा मुझे झूठ बोलते रहे। अब मैं देखना चाहती हूँ कब तक तुम मुझे धोखा देते रहोगे। शायद मैंने सचमुच ज्यादा सोच लिया। ज्यादा मत सोचो, सेहत जरूरी है। सुरक्षा भैया, हमारे यहाँ अब कुछ नहीं है, आप अपने काम पर जाइए। जीतों, चलो मैं तुम्हें आराम करवाती हूँ। शिया जीतोंग, तू कमीनी है, मैं तुझे जरूर मार डालूंगी। छोटी बहन, रुक जाओ। भैया, तुम यहाँ कैसे? मैंने अभी का सब कुछ देख लिया। शिया जीतोंग अपने पिता की मौत के बाद अकेले ही ग्रुप के इतने सारे काम संभाल रही है। वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है जैसी दिखती है। मैं नहीं चाहता कि तुम नर्क में जाओ, इसलिए छोटी बहन तुम रुक जाओ। रुक जाओ? भैया, इन सालों में हमने जो अपमान सहे हैं, क्या तुम भूल गए? तुमने शिया चिन्हाई को वह बूढ़ा पिता कहा और शिया जीतोंग को अपनी बहन माना। क्या उन्होंने कभी हमें अपना समझा? अरे मेंकी, तुम खड़े क्यों हो? तुमने देखा नहीं जीतों को अंगूर के बीज थूकने हैं? जल्दी से कूड़ेदान ले आओ। अरे जमीन पर मत रखो, इस तरह थूकना मुश्किल होगा। तुम पकड़ो, जीतों आसानी से थूक सकेगी। नहीं पापा, आप मेंगकी से ये सब कैसे करवा सकते हैं? मेंगकी, कूड़ेदान नीचे रखो और आ जाओ। बैठ जाओ, हम साथ में खाते हैं। शीतों, तुम हमारे शिया परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी हो। मैंने उन्हें पाला है ताकि वे आगे चलकर तुम्हारी सेवा करें। ये नौकर मालिक के साथ कैसे खा सकता है? पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ठीक है, आगे चलकर तुम समझ जाओगी। लीचेंग, तुम भी खड़े मत रहो, जाओ और खाना बना लाओ।
यह सब शिया शीतोंग से वापस लेना होगा और अब मैं पीछे भी नहीं हट सकता। शिया जन्हाई वह बूढ़ा कुत्ता मैंने ही मारा था। क्या तुम कह रहे हो कि पापा की मौत तुम्हारे? वह बूढ़ा मरने के लायक था, सिर्फ मरना ही नहीं, मैंने उसकी नस्ल भी खत्म कर दी। तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। हाँ, शीतोंग दीदी, जीजाजी, मेंगकी, तुम यहाँ कैसे? आज शियाओ डिस्चार्ज नहीं हो रही है। मैं उसकी मौसी हूँ तो तुम लोगों के साथ जरूर चलूंगी। क्या मेरा स्वागत नहीं करोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो हम साथ चलते हैं। शीतोंग दीदी, आप पहले कार में बैठ जाइए, मुझे जीजाजी से कुछ काम की बात करनी है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? जब अभी हमारे पास शिया शीतोंग से निपटने का कोई तरीका नहीं है, तो पहले हम शियाओयू से निपटेंगे। मैंने एक मानसिक अस्पताल से संपर्क कर लिया है। तुम उसे वहां भेजने का तरीका ढूंढो, बस उसे वहां भेज दो, फिर वह कभी बाहर नहीं आ पाएगी। तुम्हारे पास हमेशा तरीके होते हैं। हान किंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शियाओयू, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम माँ को पहचानती नहीं हो? डॉक्टर, मेरी बेटी को क्या हुआ है? आपकी बेटी को शायद बहुत बड़ा मानसिक आघात लगा है, इसलिए उसने अपने मन को बंद कर लिया है। ये अब मानसिक बीमारी की श्रेणी में आ चुका है और ये मेरे इलाज से बाहर है। बहुत अच्छा शीतोंग दीदी, तुम्हें भी इतना दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसा करो, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें भी देखभाल की जरूरत है। जीजाजी के पास शियाओयू की देखभाल का समय नहीं होगा, तो क्यों ना मैं शियाओयू की देखभाल करूँ। वैसे भी मैं एक बहुत अच्छे मानसिक अस्पताल के डायरेक्टर को जानती हूँ। जरूरत नहीं। 11 टोंग दीदी, आप मना न करें, मैं एक्साई की देखभाल करना चाहता हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। एक्साई माँ, चाची के साथ चलो। 11 टोंग दीदी, आप। मैंने कहा था मैं खुद एक्साई वायु की देखभाल कर सकती हूँ। 11 टोंग, तुम जिद मत करो। तुम अभी खुद की भी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही हो। मैं खुद किसी को ढूंढ लूंगी। 11 टोंग, तुम 11 टोंग, बहुत दिनों बाद मिले। यह कौन है? इसका नाम हाकिंग है। मैंने इसे घर पर 11 टोंग के साथ फोटो में देखा है। ये 11 टोंग की कॉलेज रूममेट और अच्छी दोस्त है। अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ है। यह वही है जिसके बारे में पत्रिकाओं में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ हाकिंग। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इसी तरह मेरी दोस्त और डॉटर की देखभाल करते हो? एक अनजान और संदिग्ध महिला को यहाँ हुक्म चलाने दे रहे हो तुम? हाकिंग, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेंग क्यूआई मेरे ससुर की गोद ली हुई बेटी है और एक्साई वायु की चाची भी। वो बस एक्साई वायु से बहुत प्यार करती है। तुम उसका इतना बचाव कर रहे हो, कोई सोचेगा कि तुम दोनों असली पति पत्नी हो। हाकिंग, तुम मजाक कर रही हो। मजाक? मजाक है या नहीं तुम जानते हो और मैं भी जानती हूँ। तुम भूल गए कि मैं क्या करती हूँ। हाकिंग, तुम्हें वाकई किनेक्स के बारे में गलतफहमी हुई है। मेंग क्यूआई मेरे साथ बचपन से बड़ी हुई है। यह कुछ साल पहले ही घर से अलग हुई है। किनेक्स के साथ उसका रिश्ता थोड़ा करीबी हो गया है। किनेक्स हमेशा से मेंग क्यूआई को अपनी छोटी बहन की तरह देखता आया है। मेंग क्यूआई, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम वापस चली जाओ। अब तुम खुश हो, लेकिन एक्सायो वायु का मामला हमारा पारिवारिक मामला है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं एक्सायो वायु के लिए एक बेहतर मनोवैज्ञानिक ढूंढूंगी। 11 टोंग, चलो घर चलते हैं। 11 टोंग, ये एक्सायो वायु के बारे में है। तुम जिद मत करो। मैंने एक्साई वायु को हाकिंग के पास भेजा था। क्या तुम हाकिंग से बेहतर मनोवैज्ञानिक ढूंढ सकती हो, या फिर तुम बस चाहती हो कि एक्साई वायु को बेहतर इलाज न मिले? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। एक्सायो वायु को हाकिंग को सौंप दो। 11 टोंग, तुम चिंता मत करो, मैं एक्सायो वायु का पूरा ख्याल रखूंगा। तो मैं अभी एक्सायो वायु को लेकर चलता हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुमने 11 टोंग के साथ कुछ भी गलत किया, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माफ करना एक्साई वायु, माँ अभी तुम्हें बचा नहीं सकती। तुम्हारी सुरक्षा के लिए माँ को यह कठोर फैसला लेना पड़ा, लेकिन माँ कसम खाती है एक दिन माँ तुम्हें वापस ले आएगी। 11 टोंग, चलो घर चलते हैं। हेलो, हाँ, मैं समझ गया। 11 टोंग, कंपनी में कुछ जरूरी काम है, मुझे उसे संभालना है। क्या तुम खुद घर जा सकती हो? बिल्कुल, तुम जाओ। ठीक है, तुम घर पहुंचकर मुझे कॉल करना। हाँ। 11 टोंग, आखिर हो क्या रहा है? एक्साई 11 टोंग, यह कमीनी, इतने लोग उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? यह कोई मनोवैज्ञानिक भी आ गया और एक्साई वायु को ले गया। मेंग क्यूआई, मुझे लग रहा है हमारी योजना विफल हो सकती है। हमें रुक जाना चाहिए। रुक जाओ किनेक्स 5 साल पहले वह घटना हुई थी, तब से हम रुक नहीं सकते। गधे, पैसा मैं ले आया हूँ। अगर तुमने मेरी बेटी को एक बाल भी बाका किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत करो एक्साई साहब, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। मैं अब उस चौराहे पर हूँ। मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? सड़क पार करके सामने आओ।
तुम लोग हो। हाकिंग, तुम यहाँ कैसे? तुम सच में देख सकती हो। क्योंकि तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और अभी तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है? हाकिंग, मत पूछो। ये सब मेरे निजी मामले हैं। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहती। तुम बस एक्साई वायु का ख्याल रखो। XI-11 टोंग, मुझसे यह सब मत कहो। तुम्हारे निजी मामले मेरे लिए कैसे अप्रासंगिक हैं? मेरा कॉलेज, अगर एक्साई अंकल की मदद नहीं होती तो क्या मैं पढ़ पाता? इसके अलावा इन सालों में मैं तुम्हें और एक्साई अंकल को अपना परिवार मानता आया हूँ। अब एक्साई अंकल चले गए हैं तो क्या तुम मुसीबत में मुझे अलग करना चाहती हो? क्या तुम्हें पहले से पता था? क्या किनेक्स और वो लीमेन क्यूआई के बीच कुछ चल रहा है? क्या ये दोनों तुम्हें नुकसान पहुंचा रही हैं? हाँ। आखिर हुआ क्या है? जल्दी बताओ मुझे। तुम अकेले ही इन दोनों से लड़ पाओगे? ये दोनों मुझे मारना चाहती हैं और एक्साई ग्रुप की संपत्ति को अपना बनाना चाहती हैं। किनेक्स ये कमीना और लीमेन क्यूआई वो धोखेबाज इतनी बेरहम है कि न सिर्फ तुम्हें मारना चाहती हैं बल्कि एक्साई वायु को भी जहर देना चाहती हैं। इतना ही नहीं, 5 साल पहले मेरे पापा के साथ जो हुआ, शायद इन दोनों का ही हाथ था। क्या? लीचिंग भाई, तुम्हें यहाँ मेरे बारे में कैसे पता चला? जब से मुझे पता चला कि तुम अंधे हो गए हो, मुझे डर था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, इसलिए मैंने फोन पर एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया था। तो आज तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे तुम्हारी बहन के साथ समझौता करने के लिए मनाना चाहते हो? नहीं, मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया है, मेरी बहन के खिलाफ। तुम मेरी मदद करोगे लीमिंग क्यूआई के खिलाफ? लीचिंग, लीमेन क्यूआई तुम्हारी अपनी बहन है। हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये फैसला लेते समय मैंने बहुत सोचा था, लेकिन कल एक बात पता चलने के बाद मुझे लगा कि वो बिल्कुल बदल चुकी है, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ देने का फैसला किया। कल रात तुम भी मेरे घर पर थे? हाँ, जिस दिन कंपनी में मुझे पता चला कि वो तुम्हारे खिलाफ है, मैं चुपके से तुम पर नजर रख रहा था। तुम्हें जो चेतावनी भरे फोन आ रहे थे वो सब मैंने ही किए थे। कल रात जब मुझे पता चला कि मैंग क्यूआई तुम्हारे घर जा रही है, मैं उसके पीछे पीछे तुम्हारे घर घुस गया। जब वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले थे, मैं बीच में आने वाला था, लेकिन तुमने खुद ही स्थिति संभाली। यानी कि तुम भी यह जानकर कि मैं ठीक हो चुका हूँ, तुमने मेरी मदद करने का फैसला किया? नहीं, कल मैंग क्यूआई ने खुद मुझे बताया कि उसने और किनेक्स ने मिलकर पापा को मार डाला। पापा ने मुझे बचपन से पाला है, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तुम क्या कह रहे हो? क्या लीमिंग क्यूआई ने खुद तुम्हें यह बताया? ये दोनों कमीने, मैं इन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। 11 टोंग, पहले शांत हो जाओ। हालांकि ली मेंकी ने खुद ही स्वीकार किया है, लेकिन यह सीधा सबूत नहीं हो सकता। हमें पहले उन्हें स्थिर रखना चाहिए और सबूत इकट्ठा करना चाहिए, तभी हम उन्हें एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। किन जोआन, मुझे शक है कि शिया शीडोंग न केवल होश में है, बल्कि उसे शिया झेनहाई की मौत का कारण भी पता है, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। फोन तुमने लिया था, तुमने आखिरकार उसे कैसे संभाला? शिया झेनहाई का फोन शिया शीडोंग जा रही है, लेकिन मैंने उसमें से कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? तुम मूर्ख हो। फोन में रिकॉर्डिंग की सुविधा होती है। शिया झेनहाई का बुरा आदमी जरूर कुछ पीछे छोड़ गया होगा। क्या देख रहे हो? जल्दी से घर जाकर संभालो। काम बिगाड़ने वाले नाकामयाब चीज। मुझे अभी जल्दी से घर जाना है। तुम दोनों मेरे संपर्क में रहना। कहाँ हो? क्या यह वह दिन नहीं है जब मेरे पापा का हादसा हुआ था? किन जोआन, तुम वापस आ गए। क्या तुम हो? हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज जियोयू चला गया, मन बहुत दुखी है, तो पापा की याद आ गई, इसलिए मैं देखने आई। चिंता मत करो, जियोयू जरूर ठीक हो जाएगा। हमारा परिवार जरूर फिर से मिलेगा। परिवार? किन जोआन, तुम जैसे लोग परिवार के लायक नहीं होते। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें बदनाम करके रहूंगा। तुम्हें कोई चैन नहीं मिलेगा। चिंता मत करो शिया सर, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। बस मुझे ये 50 लाख मिल जाए, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। किन जोआन, सचमुच तुम हो? शीटोंग, क्या? अभी कंपनी से फोन आया, एक कॉन्ट्रैक्ट में समस्या है, मुझे जाकर संभालना होगा। तुम क्या सुन रही थी? इतनी गंभीरता से सुन रही थी। इतने सालों बाद भी जे लिन को इतना पसंद करती हो। क्या हमारी मुलाकात जे लिन की वजह से नहीं हुई थी? ठीक है, मैं पहले कंपनी चलता हूँ, कोई बात हो तो फोन करना। हाँ। हेलो जान, कंपनी चलो, मैं ऑफिस में तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या किन जोआन ने तुम्हें नहीं देखा? नहीं, हम उसके जाने के बाद ही अंदर आए थे। किन जोआन और मेंकी ऑफिस में चुपके से मिलने गए थे। क्या तुम्हें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं? हाँ शीतोंग,
ऑनलाइन लगातार तुम्हारे और किन की कार के बारे में प्यार भरी जोड़ी की बात हो रही है। किन जुआन एक आदर्श पति है ना? हम इस पर कुछ कर सकते हैं। तुम कह रहे हो ली चेंग भाई, कृपया कुछ पत्रकारों को ढूंढो। समझ गया। श्रीमती जिया, हमें आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। आप और उपाध्यक्ष किन, ये आदर्श जोड़ी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। मैं तो छोटी हूँ, मेरे पति ही मुख्य हैं। मेरे अंधे होने के बाद उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की, लेकिन फिर भी उन पर निकम्मे और दामाद होने के आरोप लगते हैं। आज मैं उन्हें साबित करना चाहती हूँ। कृपया उन्हें समझें। मेरे पति ऊपर हैं, चलो हम साथ चलते हैं। ठीक है, जल्दी फोटो लो। शिया ग्रुप के दामाद ने किसी और के साथ धोखा किया। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? बाहर निकलो। किन जॉन, शीतोंग, तुम यहाँ कैसे? मुझे समझाने दो। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। किन जॉन, तुमने मुझे बहुत निराश किया। हम तलाक लेते हैं। शीतोंग, मुझे समझाने दो। ली चेंग भाई, मैं उनका सामना नहीं करना चाहती। चलो हम चलते हैं। शीतोंग, क्या हुआ? हटो, समझाओ तो। चलो शीतोंग, ये कुछ सबूत है जो मैंने इस समय में जमा किए हैं। देखो, इस समय की जांच के बाद किन जुआन ने सब कुछ बहुत साफ किया है। अभी तक कुछ नहीं मिला, लेकिन मेंग ने बीमा बेचते समय किसी का पैसा लिया था। उसने बहुत बुरे काम किए हैं। मैं समझ नहीं पा रही कि चीजें ऐसी कैसे हो गई। ली चेंग भाई, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। मेंग की और मेरे बीच अब वह या तो मरेगी या मैं मरूंगी। अगर वह दिन आ गया तो क्या तुम मुझसे उसे छोड़ने को कहोगे? तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे पक्ष में रहने का फैसला किया है। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे क्या करना है। मैं समझता हूं। अच्छा, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन ये सबूत अभी उन्हें नर्क भेजने के लिए काफी नहीं है। पर यह एक अच्छा मौका है इस्तेमाल करने का। तो पहले मुझे घर छोड़ दो। ठीक है। 11 टॉम, तुम मुझ पर विश्वास करो। ये मामला मैंने शुरू नहीं किया था। ये ली मेंग क्यूआई थी। ली मेंग क्यूआई ने मुझे लुभाया था। किनेक्सयूएन, मैं वापस आने के बाद अच्छे से सोचा, असल में यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं जानता हूँ, जब से मैं अंधा हुआ हूँ, मैंने कभी एक पत्नी का कर्तव्य नहीं निभाया, इसलिए तुम इस तरह के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाए। 11 टॉम, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? जल्दी उठो। मैं इन बातों को नहीं देखूंगी। इन सालों की कमी को पूरा करने के लिए, एक पत्नी के रूप में मेरी गलतियों के लिए, आज मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। तुम्हें पहले से ही पसंद था मेरा बनाया हुआ सूप, है ना? जल्दी चखो। नहीं 11 टॉन्ग, तुम देख नहीं सकती सूप कैसे बनाया। आज आंटी जाते समय चूल्हा बंद करना भूल गई थी। तभी मुझे याद आया कि इन सालों में मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तो सोचा तुम्हारे लिए सूप बनाकर कुछ भरपाई कर दूं। मैंने बड़ी मुश्किल से इतना बनाया है। जल्दी चखो। इलेवन टॉन्ग, तुम्हारा बनाया सूप पहले जैसा ही स्वादिष्ट है। अच्छा लगा कि स्वादिष्ट है। मुझे डर था कि इतने समय बाद मेरा हुनर कम हो गया होगा। कैसे हो सकता है? लेकिन अब से मत बनाना, तुम्हें चोट लग जाएगी, मुझे दुख होगा। चलो मैं तुम्हें सोफे पर आराम करवाता हूं। मेरा सिर अचानक इतना चकरा क्यों रहा है? क्या हुआ किनेक्सयूएन? शायद तुम हाल ही में बहुत थक गए हो। अच्छे से आराम करो। इन सब के बाद आंटी कल साफ कर देगी। किनेक्सयूएन, मैं तुमसे पूछती हूँ, यह सब करने वाला कौन है? और पहले मेरी और एक्सायो वायु की हुई दुर्घटना क्या ली मेंग क्यूआई ने की थी? हाँ, वही थी, तुम्हारी और एक्सायो वायु की दुर्घटना ली मेंग क्यूआई ने ही इंतजाम किया था। मैं तब भी सहमत नहीं था, उसने मुझे मजबूर किया था। तो पिछले दिनों मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी ली मेंग क्यूआई ने की थी। किनेक्सयूएन, क्या हुआ? तुम खाते खाते अचानक बेहोश हो गए। मैं कितनी भी कोशिश करती रही, तुम नहीं उठे। मैं डर गई थी। तुम्हें क्या हुआ? शायद हाल ही में काम ज्यादा थक गया हूं, मेरा सिर अभी भी भारी है। तो तुम जल्दी से आराम करो। हाल ही में कंपनी के काम बहुत ज्यादा है। तुमने बहुत मेहनत की है। यही वो है, तुम्हारी और एक्सायो वायु की कार दुर्घटना। ये ली मेंग क्यूआई ने ही अरेंज की थी। उस समय मैं सहमत नहीं था,
उसने मुझे मजबूर किया था। अच्छा किनेक्स यूएन, तुमने मुझे धोखा दिया। एक्साई 11 डॉन, तुम सच में ठीक हो गई हो। कैसा लगा मैंग क्यूआई? मैंने तुम्हें जो चीजें भेजी थी उन्हें देखने के बाद तुम्हें क्या लगा? तो क्या हुआ? तुम सोचते हो इतनी छोटी सी चाल से मुझे धोखा दे सकते हो? कानूनी तौर पर इस तरह के तरीके सबूत नहीं बन सकते। ठीक है, अगर तुम्हें कानून इतना पता है तो ये देखो। तुम्हारे पास ये कैसे है? तुम असल में चाहते क्या हो? मैं सच जानना चाहता हूँ। मैं कैसे मानूं कि यह तुम्हारा जाल नहीं है? कि नेक्सुएन कैसा इंसान है तुम मुझसे बेहतर जानते हो। आज यह घटना होने के बाद उसने मुझसे सब कुछ कबूल कर लिया है। उसने कहा यह सब तुम्हारे इशारे पर हुआ था। अगर यकीन नहीं होता तो उसका वीबो देख लो। यह नहीं हो सकता। कुछ भी असंभव नहीं है, खासकर किनेक्सुएन जैसे लोगों के लिए। अपने फायदे के लिए अपनी ही बेटी को मार सकते हैं। तुम्हारी तो बात ही छोड़ दो, तुम उसके लिए बस एक मोहरा हो। अच्छे से सोचो। यही वो है, तुम्हारी और एक्सायो वायु की कार दुर्घटना ली मेंग क्यूआई ने ही अरेंज की थी। उस समय मैं सहमत नहीं था, उसने मुझे मजबूर किया था। किनेक्स यूएन, तुमने बेवफाई की तो मैं भी नहीं चुकूंगा। क्या समझ में आ गया? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ, कल हम कैफे में मिलते हैं। मैं तुम्हें वो सब बता दूंगा जो तुम जानना चाहते हो। ठीक है। हाँ किंग, कल ली मेंग क्यूआई मुझे मिलने के लिए बुला रही है। हमारी योजना सफल हो गई है। 11 टोंग-जी, मुझसे नाटक मत करो। जो कुछ भी तुम जानते हो मुझे बताओ। तुम क्या चाहते हो? 11 टोंग-जी, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मैंने जो कुछ भी किया वह सब किनेक्स यूएन उस कमीने ने मुझे मजबूर किया था। सही से बताओ, उसने तुम्हें कैसे मजबूर किया? तुम दोनों की शादी के कुछ ही दिन बाद एक रात उसने मेरे साथ बलात्कार किया और मेरी कई तस्वीरें खींची। उसने तस्वीरों से मुझे धमकाया अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगी उन बुरे कामों को करने में तो वह उन तस्वीरों को ऑनलाइन डाल देगा। मैं मदद नहीं करने से डर गई। इसलिए तुम दोनों के बारे में जो भी हुआ वो सब किनेक्सुएन के इशारे पर हुआ। तुम सिर्फ मजबूर की साथ देने के लिए। हाँ, और किनेक्स यूएन उसने एक्साई परिवार की कंपनी का पैसा हड़प लिया। उसने जो भी बातें कही मेरे पास उन सब का रिकॉर्ड है। मेरे पास ऑडियो है। ठीक है, तो तुम वो सारे ऑडियो मुझे भेज दो। और 5 साल पहले मेरे पापा के साथ जो हुआ वो असल में तुम दोनों में से किसने किया? 11 टोंग दीदी, 5 साल पहले वो घटना, शुरुआत में मुझे कुछ पता नहीं था। किनेक्स यूएन ने उस दिन मुझे फोन किया, मुझे एक समय और जगह बताई और कहा कि मैं गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाऊं। मैं वहां पहुंचकर ही जान पाई कि वह मुझसे किसी को मारने के लिए कह रहा था। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन उसने फिर से तस्वीरों से धमकाया। टकराने के बाद ही मुझे पता चला वो पापा थे। मैं तुरंत फोन करने लगी, लेकिन उसने फिर से रोक दिया। आखिरकार पापा खून की कमी से। 11 टोंग दीदी, सब मेरी गलती है। सब मेरी ही गलती है। बस करो। 11 टोंग दीदी, मैं कसम खाती हूँ कि जो भी मैंने कहा वो सच है। एक भी बात झूठ नहीं है। मैं अब से किनेक्स यूएन की कोई भी मदद नहीं करूंगी। तुम मुझे छोड़ दो, ठीक है? बस करो, तुम जाओ। 11 टोंग दीदी, मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं जरूर अच्छा इंसान बनूंगी। मेंग क्यूआई उसने जो कहा वो सच नहीं है। मुझे पता है, लेकिन उसने किनेक्सुएन के बारे में जो कहा वो सच है। अपने हिस्से की बातें पूरी तरह से झूठी हैं, लेकिन उसने जो भी बातें कही वो किनेक्सुएन को बर्बाद करने के लिए काफी है। पहले उसे कुछ दिन आराम करने दो, हम अगला कदम उठाएंगे। किनेक्सुएन, तुम्हें यहाँ बैठने में शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है कि कल तुम्हारे उस कांड की वजह से ग्रुप के शेयर कितने गिर गए? जब तुम दामाद हो तो दामाद की तरह व्यवहार करो। मुझे लगता है कि एक्साई साहब की नजर ही खराब थी, जिसने तुम जैसे बदमाश को इतना बढ़ावा दिया। अब जब तुम ग्रुप को मैनेज नहीं कर सकते तो मैनेजमेंट का अधिकार छोड़ दो। बस प्रबंधन अधिकार सौंप दो। दोस्तों, बहुत हो गया किंजुआन। ये कैसा रवैया है बॉस वांग? ऐसे नैतिकता का ढोंग मत करो। मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, पहले जो कमीशन खाया था वो वापस निकालो। तुम मुद्दे को घुमा रहे हो। मुझे उस पैसे से कोई लेना देना नहीं। जब से तुम शिया परिवार में आए हो, एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। समूह का प्रदर्शन दिन ब दिन खराब हो रहा है। मेरे ख्याल से ये सब तुम्हारी ही करतूत है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिना सबूत के तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। तुम शिया समूह हमने और पुराने शिया बॉस ने मिलकर बनाया था। मैं इसे तुम जैसे छोटे इंसान के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। आज शिया बॉस से मिलना ही होगा। शिया बॉस को कहो कि तुम जैसे बेईमान को बाहर निकाल दे। शिया बॉस, तुम्हारी नजरों में शिया बॉस बस एक अंधी बेकार औरत है। उसे अभी मेरी जरूरत है। तुम लोगों की तो बात ही छोड़ो। मेरे ख्याल से ये बोर्ड मीटिंग सिर्फ समय बर्बाद करने के अलावा
समूह के लिए कुछ भी उपयोगी नहीं करती। मेरे ख्याल से आज बोर्ड की निर्णय लेने की शक्ति खत्म कर देनी चाहिए। बोर्ड को भंग कर दो। किंजुआन, तुम बहुत हद कर रहे हो। हद कर दी। भूल मत जाना अभी समूह में किसकी चलती है। ऐसा है, मुझे पता ही नहीं तुम्हें इतनी बड़ी काबिलियत है। शीतोंग, तुम कैसे आ गई? तुम देख सकती हो। उपाध्यक्ष किन, तुम पर टैक्स चोरी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप है। तुम्हारे दस्तावेज ऑडिट विभाग को सौंप दिए गए हैं। अगले कुछ दिन जांच में सहयोग करो। किंजुआन, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर स्वार्थ सिद्ध किया। अब समूह का प्रबंधन संभालने लायक नहीं। अब मैं समूह की सर्वोच्च अधिकारी के रूप में घोषणा करती हूँ। उन्हें उपाध्यक्ष पद से हटाया जाता है अभी से। किंजुआन और हमारे शिया समूह का अब कोई संबंध नहीं रहेगा। ये नहीं हो सकता। मेरे पास समूह की दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। तुम्हें मुझे हटाने का अधिकार नहीं। अब तुम्हारी इज्जत धूल में मिल चुकी है। जल्द ही जेल जाओगे। तुम्हें लगता है अब तुम्हारे पास विरोध करने की क्या औकात है? तो तुम नाटक कर रही थी। उस दिन के पत्रकार भी तुमने ही बुलाए थे। ये कमीनी औरत। अगर मैं नाटक नहीं करती तो कैसे जान पाती कि इस दौरान तुम और ली मेंग क्यूई मेरी हत्या की साजिश रच रहे थे? तुम्हें कब से पता था? गार्ड, इस नीच कृतघ्न को समूह से बाहर निकाल दो। 11 टॉम, मुझे माफ कर 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 दो। 11 टॉम। 11 टॉम, उसे ये कैसे पता चला? ली मेंग क्यूई, यकीनन ली मेंग क्यूई है। ली मेंग क्यूई है, यकीनन ली मेंग क्यूई है। सुरक्षा। बेवकूफ, तुम्हारी आंखें नहीं है मेरी कार को रोकने की हिम्मत? माफ कीजिए श्रीमान किन, 1 घंटे पहले श्रीमती किन, अरे नहीं, मिस एक्साई ने आपकी सारी जानकारी हटा दी है। अब आप हमारे सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं। अच्छा एक्साई 11 टॉम, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। तुम सोचती हो तुम मुझे हरा सकती हो? मेरा इंतजार करो। 11 टॉन्ग, अरे नहीं, मैडम एक्साई। किन XUAN भागने के बाद पहले घर गया। सोसाइटी के गार्ड ने दरवाजे पर रोक लिया। अब ली मेंग क्यूई के पास जा रहा है। उस पर नजर रखो। जब वे मिलेंगे सच सामने आ जाएगा। ली मेंग क्यूई, तुमने मुझे रिपोर्ट किया है ना? तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया। किन XUAN, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें कैसे रिपोर्ट कर सकती हूँ? मेरे घर से निकलो। मैं तुम्हारी वजह से फिर से परेशान नहीं होना चाहती। तुम पागल हो क्या? हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं। मैं तुम्हें उसे सौंप दूं, मुझे क्या फायदा? एक्साई 11 टॉम फिर भी मुझे नहीं छोड़ेगी। वो एक्साई 11 टॉम इन बातों को कैसे जानती है? वह रिकॉर्डिंग भी। यह क्या मामला है? मैंने कहा था उस दिन उसका सूप पीने के बाद मैं बेहोश हो गया। अब पता चला कि दवा दी थी। मेरी बातें निकलवाई। और उस दिन जो पत्रकार हमें घेरे थे वे भी उसने ही भेजे थे हमें बांटने के लिए। एक्साई 11 टॉन्ग अब इतनी चालाक हो गई है। सिर्फ एक्साई 11 टॉन्ग ही नहीं, उसकी वो अच्छी दोस्त हाकिंग भी जरूर शामिल है। सिर्फ एक्साई 11 टॉन्ग अकेली हमें इतना बुरा हाल नहीं कर सकती। उसकी वो दोस्त क्या अभी नहीं गई? मतलब एक्साई वायु अभी इस शहर में है। तुम क्या कहना चाहते हो? अगर ऐसा है तो चलो एक बार जोखिम उठाते हैं 11 टॉन्ग। हम उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा चुके हैं। वे जान देकर भी लड़ेंगे। वे तुम पर हमला कर सकते हैं। तुम्हें सचेत रहना होगा। किन XUAN, इस समय भी मुझे फोन करने की हिम्मत? जरूर समझौता करने की बात करने वाला है। किन XUAN, अब भी मुझे फोन करने की हिम्मत? माँ मुझे बचाओ। एक्साई वायु, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? एक्साई 11 टॉन्ग, अब हम शांति से बात कर सकते हैं। तुम नराधम हो पशु। एक्साई वायु तुम्हारी अपनी बेटी है। अपनी बेटी? तुमने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। क्या तुमने सोचा है मैं तुम्हारी बेटी का असली पिता हूं? मैं अब मुसीबत में हूं। बताओ तुम क्या चाहते हो? बस एक्साई वायु को नुकसान मत पहुंचाना। मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगा। ठीक है, शहर के बाहर वो अधूरी इमारत। मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूं। अकेले आना। अगर मैंने देखा कि तुम किसी को लाए हो या देर किया, मैं नहीं बता सकता कि क्या करूंगा। पागलपन भरी हरकत। मुझे एक्साई वायु को बचाना है। 11 टॉन्ग, पहले शांत हो जाओ। उनका निशाना तुम हो जब तक तुम नहीं आते। वे एक्साई वायु को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें पहले पुलिस को बुलाना चाहिए। हाँ, समय नहीं है। लीचेंग, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। ठीक है। किन XUAN, मैं आ गया। माँ सावधान। ये 11 टॉन्ग की कार है तो वे कहाँ है? 11 टॉन्ग को जरूर उन्होंने उठा लिया है। हाय, क्या तुमने 11 टॉन्ग के पास ट्रैकर नहीं लगाया था? जल्दी देखो वे कहाँ गए। हाँ, ये दिशा, शहर के पश्चिम का वो खाली गोदाम। एक्साई वायु, डरो मत। तुम लोग क्या चाहते हो? एक्साई 11 टॉन्ग,
शांति से मर जाना अच्छा नहीं था। इतना हंगामा क्यों? आखिरकार तुम मेरे हाथ में ही आ गए। तुम्हारे पिता की तरह जरा भी समझदारी नहीं। तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने हमारी शादी में रोड़े अटकाए और मेरा अपमान किया। तुम्हारी वो गरीबी देखो। हाँ, मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। सपने देख रहे हो तुम? जल्दी से यहां से चले जाओ। फिर से तुम्हें देखा तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। चाचा, मैं और 11 टोंग हम सच्चे प्यार में हैं। हाँ पापा, किनेक्स यूएन बहुत अच्छा है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तुम चुप रहो। इस तरह के लोग एक बार देखो तो पता चलता है कि अच्छे नहीं हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब तक मैं जीवित हूं मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा। चलो मेरे साथ वापस चलो, वापस चलो। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम हमारा शिकार कर सकते हो। मैंने तुम्हें जानने और तुम्हारे करीब आने के लिए बहुत कोशिश की, यहां तक कि मैंने अपनी इज्जत छोड़कर दामाद बनने को तैयार हो गया। उसे क्या हक है कि एक वाक्य से मुझे नकार दे? फिर मैंने एक छोटा सा झूठ बोला, एक फोन किया, सोचा नहीं था बूढ़ा आदमी सच में विश्वास कर गया। तुम्हें पता नहीं, जब वो मर रहा था तुम्हारा नाम पुकार रहा था। थू, किनेक्स यूएन, तुम कमीने हो। तुम सुअर और कुत्ते से भी बदतर हो। और गाली दोगे? ठीक है, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। ये विचार तुम्हारे पिता ने खुद पाला हुआ बेटी ने दिया था। तुम्हारे पिता, उसी ने गाड़ी चलाकर मार डाला था। तुम्हें पता नहीं, जब उसने तुम्हारे पिता को मारा था उसका चेहरा कितना खुश था। ली मेंग क्यूआई, तुम धोखेबाज हो। अगर हमारे घर ने तुम्हें नहीं पाला होता तुम सड़क पर भूखे मर जाते। तुम्हें आज का दिन कैसे मिलता? कमीनी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारे घर में कभी थोड़ी सी भी इज्जत मिली? कुत्ते की तरह जीना पड़ा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पूरा परिवार मर जाए, एक्साई परिवार नाम खत्म हो जाए। लेकिन इस तरह मरना बहुत आसान होगा। मरने से पहले शेयर ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, यह भी तुम्हारी मौत से पहले। कुछ उपयोगी काम कर लिया। तुम मुझे मारोगे और फिर शेयर हमें ट्रांसफर करवाओगे? तुम लोगों की बहुत बड़ी इच्छा है। तुम मौत से नहीं डरते? मैं साइन करता हूं, अभी करता हूं। हाँ, एक्साई समूह आखिरकार मेरा हो गया। मेंग क्यूआई, तुम अभी तक समझे नहीं। तुम सिर्फ मेरी एक चाल थे। अब तुम्हारी बारी है। ली चेंग, भैया, तुम। छोटी बहन, गलत काम का दंड मिलता है। 11 टोंग। कुछ समय के इलाज के बाद एक्साई वायु की हालत काफी सुधर गई है, लेकिन वह घटना एक्साई वायु पर बहुत प्रभाव डालती है। यह वास्तव में बहुत बड़ा है। एक्साई वायु अभी भी छाया रहेगी। कोई चारा नहीं, बाद में धीरे धीरे उसे समझाना होगा। 11 टोंग, मैंने देखा दरवाजा बंद नहीं था तो खुद अंदर आ गया। हाकिंग जी। ली चेंग भैया, आपको कुछ काम है? मेंग क्यूआई का फैसला आ गया है। जानबूझकर हत्या, ब्लैकमेल, अपहरण और कई अन्य अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई। किनेक्स यूएन को बचाया नहीं जा सका। उसका मामला अब और नहीं उठाया जाएगा। यह उसके कर्मों का फल है। पापा, अब आप चैन से रह सकते हैं।